द केरला स्टोरी निर्माता विपुल शाह की नई फिल्म है। फिल्म का ट्रेलर रिलीज होते ही बवाल मच गया। इस फिल्म में बताया गया कि 32,000 लड़कियों का ब्रेन वॉश और धर्म परिवर्तन करा के ISIS ज्वाइन करवाने का आंकड़ा कितना सही है। केरल के मुख्यमंत्री ने इस फिल्म के दावों को प्रोपेगेंडा बताया है। आज हम इस वीडियो में ढूंढेंगे द केरला स्टोरी से जुड़े कुछ सवालों के जवाब। अब सबसे पहले सवाल है, केरल में लव जिहाद के दावों में कितनी सच्चाई है। साल 2009 में केरल और कर्नाटक के कुछ अदालतों में चल रहे 2 मामलों की वजह से केरल में लव जिहाद के मुद्दे ने तुल पकड़ लिया। दोनों मामलों में पिताओं ने दावा किया कि उनकी बेटियों का अपहरण करके मुस्लिम युवकों से शादी करने के लिए मजबूर किया गया है। केरल हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस KT शंकरन ने कहा कि लव जिहाद या रोमियो जिहाद के नाम से एक आंदोलन चलाया जा रहा है। जस्टिस KT शंकरन ने केरल के DGP से कुछ सवालों के जवाब में एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया। केरल के DGP ने 18 अक्टूबर 2009 को कोर्ट में हलफनामा दायर किया। इसमें सभी जिलों के SP की 14 रिपोर्ट शामिल थी। हलफनामे में कहा गया कि लव जिहाद जैसा कोई आंदोलन नहीं चल रहा है और न ही इसके पीछे कोई साजिश है। पिछले 3 सालों में पहली बार ऐसा मामला सामने आया है। उधर कर्नाटक हाईकोर्ट में कथित लव जिहाद आंदोलन की जांच के लिए कर्नाटक के DGP के नेतृत्व में SIT बनाई गई। SIT की रिपोर्ट में कहा गया कि 24 टीमों को कर्नाटक के सभी जिलों में भेजा गया, लेकिन लव जिहाद का कोई भी सबूत नहीं मिला। साल 2016 में हदिया केस के जरिए केरल में लव जिहाद एक बार फिर चर्चा में आया। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। कोर्ट ने हदिया और सफीन को पति पत्नी की तरह रहने की इजाजत दे दी और NIA को लव जिहाद की साजिश की जांच जारी रखने का आदेश दिया। 18 अक्टूबर 2018 को हिंदुस्तान टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि NIA ने केरल में लव जिहाद मामले की जांच बंद कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर NIA ने केरल में दूसरे धर्म में हुए 11 शादियों की जांच की थी। एजेंसियों को किसी भी मामले में सबूत नहीं मिले कि युवक या युवती को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया गया है। यानी अब तक देश में लव जिहाद के कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। लेकिन द केरला स्टोरी के ट्रेलर में एक और दावा किया गया है और वह यह है कि केरल में 32,000 से ज्यादा लड़कियां गायब हुई हैं। साथ ही लड़कियों के ISIS ज्वाइन करने की बात भी कही गई है। इन दावों में कितनी सच्चाई है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने 15 जुलाई 2016 को केरल की इंटेलिजेंस रिपोर्ट के हवाले से बताया कि कोझिकोड और मल्लीपुरम में 2 मान्यता प्राप्त रिलीजियस कन्वर्जन सेंटर्स में 2011 और 2015 के बीच 5,793 लोगों ने इस्लाम धर्म अपनाया। जिन लोगों ने धर्म परिवर्तन किया उनमें 4,719 हिंदू थे और 1,074 ईसाई थे। रिपोर्ट में बताया गया कि इस्लाम धर्म को अपनाने में लगभग आधी ही महिलाएं हैं। इनमें से अधिकांश महिलाएं यानी 76% महिलाएं 35 साल से कम उम्र की हैं। 25 जून 2012 को केरल के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने राज्य की विधानसभा में बताया कि 2006 से 2,667 लड़कियों ने इस्लाम धर्म अपनाया है। विधानसभा में दिया गया यह आंकड़ा 6 साल का है। यानी केरल में धर्म परिवर्तन और ISIS में शामिल होने के मामले तो हैं, लेकिन ये गिनती के हैं। हजारों और 32,000 तो बिल्कुल भी नहीं। द केरला स्टोरी में दिखाया गया कि केरल से गायब होने वाली लड़कियों ने ISIS ज्वाइन कर लिया है। इसमें कितनी सच्चाई है। केरल की 4 महिलाएं अपनी पति के साथ साल 2016 से 18 के बीच अफगानिस्तान के नंगरहार पहुंची थी। उनके पति अफगानिस्तान में अलग अलग हमलों में मारे गए थे। यह महिलाएं ISIS के उन हजारों मेंबर्स में शामिल थी जिन्होंने नवंबर और दिसंबर 2019 में अफगानिस्तान के अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। साल 2021 में भारत सरकार के सीनियर अधिकारी ने बताया कि इन 4 महिलाओं को भारत आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। यानी ऐसी घटनाएं हुई तो हैं, लेकिन उतने बड़े पैमाने पर नहीं जैसा कि फिल्म में दावा किया गया है। इसलिए फिल्म में किए इस क्लेम पर भी सवाल है कि इन घटनाओं के पीछे कोई संगठित गिरोह काम तो नहीं कर रहा है। केरल हाईकोर्ट को 2009 में दिए अपने एक हलफनामे में केंद्र सरकार ने बताया कि लव जिहाद को लेकर देश में कोई संगठित गिरोह काम नहीं कर रहा है। अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि द केरला स्टोरी फिल्म में किए इन दावों में कितनी सच्चाई है। क्या ये दावे सही हैं या गलत। ऐसी ही और वीडियोज के लिए जुड़े रहिए द एविल के साथ।